शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात दाऊद इब्राहिम की। जी हां, द मोस्ट वांटेड इंडियन क्रिमिनल, ये डॉन दाऊद इब्राहिम, जो एक सड़क छाप गुंडे से शुरू हुआ और मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया, इसके मारे जाने की खबर कितनी ही बार आती है, कितनी ही बार आती है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया, यानी पैर उसका गल गया, ये हो गया। पाप करोगे तो भरने तो पड़ेंगे, कर्मा से बड़ी कोई चीज नहीं होती ऐसा। किसी भी धर्म को मानो, किसी भी भगवान को मानो, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो व्यक्ति आपके इस समय स्क्रीन पे है, दाऊद इब्राहिम, एक डरपोक आतंकवादी है, छुपा बैठा है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हर भारतीय जानना चाहता है आज की तारीख में, आप, मैं, आपके बगल में जो बैठा है, हमारे कैमरामैन, सब जानना चाहते हैं, पूरा भारत जानना चाहता है। इसीलिए पूछता है भारत कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया? क्या मारा गया है दाऊद इब्राहिम? पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है कि दाऊद मर गया, नहीं रहा दाऊद इब्राहिम, दाऊद पर जानलेवा हमला हुआ है, मर गया दाऊद इब्राहिम, दाऊद बीमार है, मरने पड़ा है, सर गया, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मरने की कगार पर है। लेकिन हर बार यह आतंकवादी बच ही जाता है। और तो और इसमें कोई डाउट नहीं, जैसा मैंने कहा, होना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी बिल्कुल। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश। जितनी सुरक्षा आर्मी चीफ को देते हैं, उतनी ही सुरक्षा इस आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को देते हैं। दाऊद एक ऐसा आतंकवादी है जिसको भारत की सुरक्षा एजेंसियां उतना ही पकड़ना चाहती हैं जितना अमेरिका ओसामा बिन लादेन को। जान रहे हैं आप या नहीं? जिस तरह से अमेरिका ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ा है, उसी तरह से भारत दाऊद के पीछे पड़ा। लेकिन ही हैज बीन ए स्लिपरी हील, हर बार निकल जाता है दाऊद, बच जाता है। मन तो करता है एक दो देसी एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स यूज कर दूं इसके लिए, लेकिन आप समझिए, दाऊद हर बार इतना लकी नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए आपको इसका इतिहास समझना पड़ेगा। हर बार ये कैसे बच जाता है, हर बार इसके पास जानकारी पहले कैसे पहुंच जाती। इसलिए ये डिटेल्स 2 मिनट सुनिए। 27 दिसंबर 1955 में दाऊद का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ, लेकिन बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीता था इसका। 70 के दशक में दाऊद का नाम उभरा। 1977 में जुर्म की दुनिया में दाऊद ने कदम रखा, और उस वक्त 19 साल का था, सिर्फ 19 साल का था दाऊद इब्राहिम। उस वक्त हाजी मस्तान नाम का एक गैंग के लिए काम करता था। ये गैंग में डी के नाम से जाना जाने लगा, और बाद में दाऊद ने अपना ही गैंग, अपना ही सिंडिकेट डी कंपनी के नाम से सुनाई। 1980 में संगठित अपराध में दाऊद कूदा। यह कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि हमारे नेताओं को, पुलिस वालों को या कई लोगों को नहीं मालूम। पहली बार पिता ने ही दाऊद को गिरफ्तार किया। उस वक्त दाऊद पर उगाही, सुपारी किलिंग, तस्करी के दर्जनों केस थे। उसके बाद 1985 में क्रिकेट सट्टेबाजी, क्योंकि अब तक वो पैसा कमाना सीख गया था, कई राजनेताओं के कनेक्ट में आ गया था। ये रियलिटी है, कितना भी मना किया जाए, कितना भी झुटलाया जाए, महाराष्ट्र की राजनीति के कई दिग्गज राजनेताओं से इस आतंकवादी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन रहा है। और शायद यही एक कारण है कि कहा जाता है कि एक समय यह आतंकवादी 93 के उस ब्लास्ट के बाद भारत वापस आना चाहता था, लेकिन कोई था जिसने ये होने नहीं दिया। बहरहाल, इसके अलावा दाऊद बॉलीवुड में फिल्मों का फाइनेंसर भी बना। ये तो आप सब जानते हैं किस तरीके से आज भी कई बार कई फिल्मों के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा। इसका शुरुआत करने वाला, इसका नेक्सस, इसका सिस्टम सेट करने वाला कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम है। उसने कई स्टार्स को चुना, कई स्टार्स को, बड़े बड़े नाम हो चुके हैं अब। उस समय उसकी पार्टियों में जाना, दुबई में जाना, बॉम्बे में जाना,
अभी कुछ समय पहले ही 2-4 दिन पहले एक विधायक का वीडियो आया कि दाऊद के गुर्गे के ऊपर, जो कि अरेस्ट हुआ था, उसके घर पे जाके पार्टी में भाग ले रहा है, कोई डर नहीं था। ऐसा ही होता था 93 से पहले कि दाऊद ने जहां बुलाया वहां पहुंच गए। हालांकि 93 के बाद भी हुआ, तब वो दुबई बुलाता था और हमारे बॉलीवुड के स्टार्स भागे चले जाते थे, बड़े से बड़ा कि दाऊद की पार्टी में जाना है। लेकिन साल 1993 मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट, और वो ब्लास्ट जिसमें दाऊद का नाम सामने आया। 93 में एक साथ 13 जगहों पर 13 प्लेसेस वो बम्बार्डेड, 13 जगहों पर आतंकी हमले हुए थे। लेकिन पकड़े जाने के डर से दाऊद परिवार के साथ दुबई भाग गया था और फिर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान को अपना उसने ठिकाना बना लिया। कराची के क्लिफ्टन एरिया में दाऊद का बहुत बड़ा बंगला है जिसका नाम व्हाइट हाउस है। देखिए, रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान में रह रहे हो, घर का नाम है व्हाइट हाउस, और पाकिस्तान की एजेंसियां कहते हमें नहीं पता था। ये समझिए आप, पिछले कई सालों में कराची से ही वो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो रचता है, घटनाओं को, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है। इसके अलावा दाऊद पाकिस्तान में बैठकर हथियार तस्करी, ड्रग्स तस्करी, पिक्चर्स, चाइना के साथ डीलिंग, कई इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और ड्रग्स का नेक्सस जो कि साउथ अमेरिका से अफगानिस्तान और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, वो वाया कैरेबियन कंट्रीज, वाया अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफगानिस्तान का जो ड्रग ट्रेड है, दोनों देशों में या दोनों एरियाज में ड्रग्स बहुत प्रोड्यूस होती है, अलग अलग ड्रग्स हैं, उनको वाया कैरेबियन आइलैंड्स के दाऊद कंट्रोल करता है। और ये बात पाकिस्तान की माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, उनके जो बड़े बड़े आर्मी के जर्नल हैं, उनको मदद करती है, उनको पैसा मिलता है। नहीं तो कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तानी जर्नल का घर मायामी में कैसे है, लेक कोमो के ऊपर कैसे है, मिलान में कैसे है, स्विट्जरलैंड में कैसे है, स्टार्ड में कैसे है? यहां 50-50 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर जमीनें हैं, 1-1 करोड़ रुपए पर स्क्वायर मीटर जमीनें हैं, और यहां पे इन पाकिस्तानी जर्नलों के घर हैं। कैसे? क्योंकि वो ऐसे आतंकवादियों को पनाह देते हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और फिर उसका जो किकबैक, उससे जो पैसा कमाते हैं, वो विदेशों में जाता है। ये सर्टिफाइड है, ये सब पता है। इस सब पे कितने लोग कितनी बार बात कर चुके हैं। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम सच कुछ मर चुका है? इज दाऊद डेड? क्वेश्चन मार्क। और इज ही अलाइव? इसी पे है आज पूछता है भारत। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए दाऊद इब्राहिम के इतिहास के बारे में, एंड देन वी हैव स्पेशल गेस्ट ज्वाइनिंग इन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, वो डिबेट करेंगे, बट फर्स्ट स्पेशल रिपोर्ट।